कैसी थी अंधे धृतराष्ट्र और गांधारी की सुहागरात, जानकर रह जाएंगे हैरान। क्या आपने कभी सोचा है कि अंधे पति धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी की सुहागरात आखिर कैसी थी? क्या उन्होंने अपने पति के साथ पत्नी धर्म निभाया था? आपने किसी की भी सुहागरात के बारे में सुना होगा तो वो एक प्रेम से भरी रात की तरह ही सुना होगा, लेकिन शादी के बाद की ये पहली रात एकदम अलग थी, जहां प्यार नाम की कोई चीज नहीं थी। जी हाँ, सही सुना आपने। पौराणिक कथाओं की माने तो जहां भीष्म के शादी तय कर देने के बाद अंधे धृतराष्ट्र और गांधारी का विवाह तो हो गया था, वहीं धृतराष्ट्र इस विवाह से खास प्रसन्न नहीं थे। जब अपनी सुहागरात के लिए धृतराष्ट्र अपने कक्ष में जाते हैं तो वह अपनी नई नवेली पत्नी की परीक्षा लेता है। असल में गांधारी ने पति के अंधे होने के चलते पट्टी बांध ली थी, जिससे आर्य नाराज थे। गांधारी अपनी स्थिति सिर्फ अपने पति जैसी करना चाहती थी, जिसके परिणाम स्वरूप धृतराष्ट्र ने उनकी सुहागरात वाले दिन ही गांधारी का परित्याग कर दिया। बता दें, सुहागरात वाली रात परीक्षा के तौर पर धृतराष्ट्र दूर खड़े होकर गांधारी को अपने पास आने को कहते हैं। गांधारी अपने हाथों के सहारे उनको ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो अपने आर्य को न ढूंढ पाई। जब गांधारी ने हार मान ली तब उन्होंने खुद कहा कि आर्य आप कहाँ हैं? तभी धृतराष्ट्र के अंदर क्रोध की आग चलने लगी और उन्होंने कहा कि जब इतनी क्षमता नहीं थी तो आंख में पट्टी क्यों बांधी? धृतराष्ट्र क्रोध में लाल होकर कहने लगे कि यह सिर्फ एक वहम है कि कोई भी आंखों में पट्टी बांधकर मेरे जैसा बन सकता है। असल में आर्य को यह लगता था कि ऐसा करके गांधारी सिर्फ उनका मजाक बना रही है। वो जो बोलती है वो उसके विपरीत ही करना चाहती है। धृतराष्ट्र ने कहा कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि उनकी पत्नी अपनी आंखों में पट्टी बांधे, लेकिन गांधारी ने उनकी एक ना सुनी। उनका तो यह कहना था कि किसी भी परीक्षा को पूरा करने में एक पति अपनी पत्नी का पूरा साथ देता है, फिर चाहे वो परीक्षा कितनी ही कठिन क्यों ना हो। लेकिन धृतराष्ट्र कहाँ किसी की सुनने वाले थे। उन्होंने गांधारी से पूछा कि वो पति का आदेश नहीं मान रही क्या? जब वो राजा बन जाएंगे तब एक राजा का भी आदेश नहीं मानेंगी? इस पर दबी आवाज में नई नवेली दुल्हन आंसुओं के साथ कहती है कि अगर ऐसा आदेश मिला तो अग्निकुंड में प्रवेश करते हुए मैं पट्टी जरूर उतारूंगी। तभी जब धृतराष्ट्र गांधारी को स्पर्श करके समझाने जाते हैं तभी उनको आभास होता है कि गांधारी ने शाही श्रृंगार की जगह फूला का श्रृंगार किया है। उनको लगता था कि गांधारी लगातार उनका उपहास पर उपहास उड़ाए जा रही हैं। फिर क्या होना था? क्रोध की अग्नि में धृतराष्ट्र इतना जल गए कि उन्होंने अपनी ही सुहागरात पर नई नवेली दुल्हन बनी गांधारी को त्यागने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हस्तिनापुर भले ही तुम्हें सम्राज्ञी माने, लेकिन मैं तुम्हें कभी अपनी पत्नी नहीं मानूंगा। लेकिन दोस्तों, बता दें कि इस कथन की सत्यता पर हम मोहर नहीं लगाते, क्योंकि कई जगह इस कथन का वर्णन है और कई जगह नहीं। बता दें, भीष्म ने ही धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से कराया था। विवाह से पहले गांधारी को ये बात मालूम नहीं थी कि धृतराष्ट्र अंधे हैं। जब गांधारी को इस बात का पता चला तब उसने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। अब पति और पत्नी दोनों अंधे के समान हो गए थे। कहा जाता है कि धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक दुष्ट राजा थे। एक दिन उसने देखा कि नदी में हंस अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा है। उसने आदेश दिया कि उस हंस की आंखें फोड़ दी जाएं और उसके बच्चों को मार दिया जाए। इसी वजह से अगले जन्म में वह अंधा पैदा हुआ और उसके पुत्र भी उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए जैसे उस हंस के। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, स्वयं धृतराष्ट्र ने अपने सास ससुर को बंदी बना लिया था। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ था? गांधारी की कुंडली में दोष होने की वजह से एक साधु के कहे अनुसार उसका विवाह पहले एक बकरे के साथ किया गया था, बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई थी। यह बात गांधारी के विवाह के समय छिपाई गई। जब धृतराष्ट्र को इस बात का पता चला तो उसने गांधार, नरेश, सुबाला और उसके 100 पुत्रों को कारावास में डाल दिया और काफी यातनाएं दी। एक एक करके सुबाला के सभी पुत्र मरने लगे। उन्हें खाने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर चावल दिए जाते थे। सुबाला ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। सब लोग अपने हिस्से के चावल शकुनी को दे देते थे ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। मृत्यु से पहले सुबाला ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की थी, जो धृतराष्ट्र ने मान ली। सुबाला ने शकुनी को अपनी रीढ़ की हड्डी के पासे बनाने के लिए कहा। वही पासे कौरव वंश के नाश का कारण बने। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीता और 100 कौरवों का अभिभावक बना। उसने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया, बल्कि महाभारत के युद्ध का आधार भी बनाया।